ये जो तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए के ड्रग बस्ट मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस से जुड़े होने के आरोपों ने राजनीतिक घमासान और तेज कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं और विधानसभा चुनावों के बीच ये मामला बेहद अहम हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने अब तक के सबसे बड़े गुड वर्क या यूं कहें कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नया अध्याय जुड़ा है और यह अध्याय जुड़ा है 5600 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ने के बाद। दक्षिणी दिल्ली में हुए अब तक के सबसे बड़े ड्रग बस्ट के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तुषार गोयल, जो कांग्रेस के दिल्ली आरटीआई सेल के पूर्व चेयरमैन बताए जा रहे हैं, उन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से सीधा सवाल किया है, क्या ड्रग्स का पैसा चुनावों में इस्तेमाल होने वाला था? और कांग्रेस, जो अब तक खुलकर इस पर सामने नहीं आई है, क्या उसका कोई गहरा कनेक्शन है? दिल्ली के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के मामले में आखिरकार कैसे कांग्रेस घिरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों बीजेपी ने नाम कांग्रेस पार्टी का लिया है और कैसे इस पूरे कार्टेल का काम और नाम कांग्रेस से जुड़ा है? वो दरअसल यूं, क्योंकि यूथ के आरटीआई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के तौर पर तुषार काम करता था और इसके लिए बकायदा एक लेटर कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेताओं के साथ तुषार के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसीलिए अमित शाह समेत अनुराग ठाकुर तक ने कांग्रेस पार्टी से सीधे इस ड्रग कार्टेल का नाम जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ड्रग बस्ट का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जनता को सिर्फ लूटना चाहती है और कैसे कांग्रेस देश के युवाओं को नशे की लत लगा रही है। कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि ये पैसा हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल हो सकता था। सवाल ये है कि आखिर इस ड्रग्स के जखीरे का व्यापार अभी क्यों किया जा रहा था? कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलाल कम पड़ गया, वो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है? और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर। 4 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में 5600 करोड़ का ड्रग बस्ट होना और उसमें कांग्रेस का नाम जुड़ना कई सवाल खड़े करता है। क्या बीजेपी के ये सवाल समय पर उठाए गए हैं और क्या कांग्रेस इनका जवाब दे पाएगी? बात साफ है, चुनावों से पहले इस ड्रग बस्ट से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजौरी गार्डन का ये F55 मकान F ब्लॉक में इसी एड्रेस पर चेयरमैन के तौर पर तुषार गोयल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लेटर जारी किया था, जिसके मुताबिक वो दिल्ली प्रदेश के यूथ कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट का चेयरमैन था। ये वो मकान था। इस मकान में यहाँ के जो लोगों के मुताबिक करीब 14-15 महीने पहले उसने ये मकान छोड़ दिया था, यानी यहाँ से वो चला गया था। बाकी लोग कौन लोग रहते हैं, अभी हम लोगों ने अंदर जा करके दरवाजा खटखटा करके देखने की कोशिश की तो कोई बाहर नहीं निकला। फिलहाल ये मकान किसका है इसके बारे में भी यहाँ के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन वो ये बताते हैं कि कुछ लोगों के साथ वो यहाँ पर रहता था और तो उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, आपस में मनमुटाव हुआ। उसके बाद करीब 14 महीने पहले उसने ये मकान
छोड़ दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ड्रग बस्ट का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और सवाल किया कि इतने बड़े ड्रग्स ऑपरेशन में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जब ड्रग पकड़ा गया और ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष थे। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, बना सकते हैं? चुनावों के बीच में जिस तरह से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ है उसके बाद क्या एक बार फिर से चुनावी पिसाद कांग्रेस के खिलाफ जाने वाली? क्या कांग्रेस के नेता का नाम सामने आने के बाद बीजेपी के लिए ये एक संजीवनी का काम होगा और क्या इससे एक बार फिर से चुनावों की धारा बदल गई है? कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।